ओके, तो आज मैं आपको क्लास 7th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका ये जो चैप्टर है पूरा चैप्टर 4 ये आपका सिंपल इक्वेशंस है। सिंपल इक्वेशन, देखिए इस सिंपल इक्वेशन में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हमें ये देखनी होगी और कौन कौन से बेसिक मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इक्वेशंस को बेसिकली मतलब क्लास 7th में दो तरीके से सॉल्व करते हैं जो कि हम आगे आपको क्लियर कर देंगे। एक तो है आपका बैलेंसिंग मेथड, एक तो है बैलेंसिंग मेथड और एक जो है सो एरर एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है ना, ये मैं चीज़ें आगे आपको क्लियर कर दूंगा कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 को। तो एक्सरसाइज 4.1 आपको क्या कहता है, जिसमें आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपका ये बोला गया है जो आपका कॉलम फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है और थर्ड में हमें ये बताना है जो क्या x की जो वैल्यू है 3 सेटिस्फाइड करती है इक्वेशंस को। तो देखिए हम देखते हैं, जैसे कि x + 3 = 0 है, तो आपको ये बताना है जो क्या x की वैल्यू 3 रखने से यहाँ पे 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई करती है। यदि करती है तो कॉलम में आप यस लिख दीजिएगा, यदि नहीं करती तो नो होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए जरा यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू यदि हम निकालें तो ये आपको इधर जाएगा तो -3 आएगा। देखिए हम बैलेंसिंग मेथड से यदि हम बताएं तो x की वैल्यू यदि हम RHS तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रहा है -3, लेकिन यहाँ बता रहा है x की वैल्यू 3 है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये आपका हो जाएगा नो। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो x + 3 बराबर यहाँ पे 0 बोल रहा है, और क्या x = 0 सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए x निकाल करके यहाँ देखिए x निकालते हैं तो माइनस यहाँ पे 3 आ रहा है, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नो हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, x + 3 = 0 है, यहाँ पे बोला x = -3, क्या सेटिस्फाई करेगा? करके देख लीजिए 0 के बाद इसको आप इधर ले जाएंगे तो -3 होगा, तो यस करेगा। ठीक है ना, इस तरह से आप जैसे कि हम 5th नंबर क्वेश्चन देखें तो x - 7 = 1 है, यहाँ पे बोल रहा है x = 8, क्या सेटिस्फाई करेगा? तो करके देख लीजिए, ये अब इधर जाएगा तो आप RHS जाएगा तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, तो 1 + 7 जो कि आपका हो जाएगा 8, सेटिस्फाई कर रहा है तो यस हो जाएगा। ठीक है ना, एक 8 नंबर देख लीजिए आपका 5x = 25 है, यहाँ पे बोला x = 5 सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 5x = 25 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 25/5 डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 आ गई ना, x की वैल्यू 5, तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा। तो ये आप लास्ट वाले जो कॉलम है उसमें यस लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपके पहले क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लें 9 नंबर क्वेश्चन, तो m/3 = 2 है, यहाँ बोला है m = 0, क्या सेटिस्फाई करेगा? देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे तो m = ये क्रॉस हो जाएगा 3 × 2 जो कि कितना है 6, लेकिन यहाँ पे 0 बता रहा है, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? बराबर है, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा नो। ठीक है, अच्छा अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है जो आपको n की वैल्यू ब्रैकेट्स में जो है सो n की वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखिए n + 5 = दिया हुआ है 19, और यहाँ पे ये बोल रहा है n की वैल्यू 1 लेने पे क्या ये सेटिस्फाई करेगा? तो चेक कर लेते हैं। देखिए LHS में देखिए चेक कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एरर्स और ट्रायल मेथड, जिसमें हम वैल्यू जो है रखते हैं और RHS के बराबर हम देखते हैं है कि नहीं है, ये वैल्यूअल ट्रायल। तो हम n की वैल्यू +1 ले लेते हैं, तो n + 5 है ना, तो n की वैल्यू क्या होगा? 1, 1 + 5 क्या आया? 6 आया, और यहाँ पे RHS क्या है? RHS आपका कितना है? 19, तो क्या बराबर है? नहीं है ना, लिखिएगा नो, ये आपका नो, मतलब n की वैल्यू 1 लेने पे आपका 19 नहीं आ रहा है। यही
आपका मेथड है एरर्स और ट्रायल मेथड, ठीक है ना, जिसे हम वैल्यू ले करके और RHS के बराबर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सारे जो हैं जो वैल्यू और मतलब एरर और ट्रायल मेथड के थ्रू ही हम बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 7n + 5 = 19, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है n की वैल्यू आप 2 लेके देखिए। तो देखिए पहले हम LHS को देखते हैं, क्या n की वैल्यू 2 LHS रखने से क्या 19 आ रहा है, चेक करते हैं। तो 7n + 5 है, 7n की वैल्यू 2 + 5, ये हो जाएगा 14 + 5 क्या आ रहा है 19, आ गया ना। RHS भी आपका 19 ही है, कितना है 19 है, तो यस वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना, ये आपका वैल्यू होगा, ठीक है ना। बस तो जो हो जाए वेरीफाई लिख लीजिएगा, यस कंप्लीट। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपका, एक आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3rd नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे है 4p - 3 = 13। यहाँ पे आपको बोला है p1 लेने पे क्या 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए, LHS में रखिए। देखिए एरर और ट्रायल मेथड यही है, कोई भी वैल्यू हमें LHS में रखने पे क्या RHS आ रही है, तो वैल्यू लेकर के जो आप असाइन करते हैं LHS में, यदि RHS आ जाता है, यही होता है एरर्स एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। देखिए 4p - 3 है, p आप 1 लेकर के देखिए, 1 - 3, तो ये आपका 4 - 3 जो कि 1 है, और RHS आपका कितना है, RHS जो कि है आपका 13, तो क्या बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो ये आपका वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है ना। तो p की वैल्यू 1 लेने पे ये आपका 13 नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये तो आपका मैं एरर और ट्रायल मेथड से बता दिया, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक बैलेंसिंग मेथड भी इसमें बता देता हूँ। देखिए जैसे कि है आपका ई नंबर, तो 4p 3 = 13 दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है p की वैल्यू 0, तो ये हम बैलेंसिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। बैलेंसिंग मेथड से कर रहा हूँ। देखिए बैलेंसिंग मेथड क्या है, 4p - 3 = 13, p की वैल्यू निकाले, p की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, तो 4p = 13 + 3, ठीक है ना। तो 4p हो जाएगा आपका 16, अब p की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइडेड में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, p की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो क्या p की वैल्यू 4 आई, लेकिन p की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 0, तो क्या ये है p की वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ऑल्सो नो सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग मेथड, ये आपका हो गया एरर और ट्रायल मेथड, ठीक है ना, जिसमें आप n की वैल्यू आप जो भी वैल्यू होता है LHS में रखते हैं और RHS के बराबर करना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका तो सेकंड नंबर हो गया। अब चलिए हम 3rd नंबर पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है जो आपको एरर और ट्रायल मेथड से आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो सॉल्व करना मतलब वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड करना। अब कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है x y z ABC P Q R कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें एरर और ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके p की वैल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ पे तो पहला हम ये आपको बता दें, क्या p की वैल्यू आप कोई भी ऐसा लीजिए जिससे आपको सॉल्व करके 17 आ जाए, ठीक है ना। तो पहले हम p की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं, p की वैल्यू हमने आपका पहले है क्या 5p + 2 है, p की वैल्यू यदि आप 1 यहाँ पे रखिएगा तो क्या आ रहा है 17, 5 2 7 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा आप ले लीजिए, आप जरा दूसरा में हम p की वैल्यू ले रहे हैं 2 लिख करके ले लीजिएगा, ये आपका होगा 5 2 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, इसमें भी नहीं आ रहा। तीसरे में हम ये आपको एरर्स और ट्रायल मेथड बता रहे हैं। तीसरे में आपका हम ले रहे हैं इसमें p की वैल्यू, आपका p की वैल्यू ले रहे हैं आपका 3 ले रहे हैं, तो 5 3 2, देखिए 5 3 15 2 17 आ गया ना। हाँ अब देखिए, तो जिस पे आपने वैल्यू लिया है कोई भी, जो भी जैसे कि 3 लिया है और यदि 17 आ गया तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। तो यही है आपका एरर्स और ट्रायल मेथड, जिसमें आप कोई भी अपने मन से वैल्यू लेकर के RHS करना पड़ता है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था 3rd का। दूसरा देखिए आपका 3m - 14 = 4, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम 3m - 14 में हमें करना है 4 लाने के लिए, तो अब यहाँ पे कम कर लीजिए, m की वैल्यू एक बार 1 लेकर के देख लीजिए, ठीक है ना। तो 1 लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये कितना आ गया -11, नहीं आया ना। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा जो कौन सी ऐसी वैल्यू ले जिससे आ जाए। तो आपका 1 लेने पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो 2 लेने पे भी नहीं आएगा, 3 लेने पे भी नहीं आएगा,
4 लेने पे भी नहीं आएगा, 5 लेने पे भी नहीं आएगा, 6 लेकर के देखिए जरा आप। तो m की वैल्यू मैं आपको 6 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3m माइनस 14, ठीक है। तो m की वैल्यू आपने 6 ली है। 6 3 जा 18, 18 माइनस 14 जो कि आपका 4 आ गया ना। तो यही m की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब एरर्स और ट्रायल मेथड में यही होता है, जो भी किसी वेरिएबल्स के आप अपने मन से कोई भी वैल्यू लीजिए जिससे आपका RHS आ जाए, यही होता है। तो वही जो वैल्यू आप लेंगे वही उसका आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो कि आपके जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको इक्वेशन में लिखना है, ठीक है ना। तो पहला क्या बोल रहा है, तो द सम, पहला बोल रहा है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो एक चीज़ बताइए, x एक तो नंबर क्या है x है और दूसरा नंबर क्या है 4 है, और उन दोनों का सम मतलब क्या, प्लस किसके बराबर है, तो 9 के बराबर है। तो पहला वैल्यू x हो गया, दूसरा वैल्यू आपका 4 हो गया, मतलब नंबर्स दोनों का सम कितना है, 9 है। तो ये इक्वेशन हो गया पहला। दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा क्या बोल रहा है, 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम s, y है सॉरी, 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब y से जब आप 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा, 8 आएगा। तो y में से आप 2 सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, सब जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं सबके इक्वेशंस ही निकालने हैं आपको। थर्ड यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो आपके 10 टाइम्स a इज 7, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। तो 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स किसका, x का, 10 a का सॉरी, 10 टाइम्स a जो है, मतलब a 10 टाइम्स a किसके बराबर है, 70 के बराबर है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, तो 10a बराबर 70, ठीक है, एक ये हो गया। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे। फोर्थ देखिए, फोर्थ भी देखिए क्या कह रहा है, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 को आप यदि आप b से डिवाइड करोगे तो 6 होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिफ्थ क्या बता रहा है, 3/4 का मतलब होता है 3/4, ठीक है ना। 3/4 ऑफ, अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मैथ से मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। 3/4 ऑफ किसका, r का, इज का मतलब इक्वल टू होगा, याद रखिएगा, इज का मतलब इक्वल टू, इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है इसको आप इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं। एक क्वेश्चन आपका, एक आपका है 8 नंबर। तो 8 नंबर आपका, इफ यू टेक अवे मतलब ले लिया, मतलब सब्सट्रैक्ट कर लिया, 6 आपने लिया है मतलब माइनस फ्रॉम 6 टाइम्स y, मतलब y का 6 टाइम में से आपने 6 लिया है, ठीक है ना। तो अब यू गॉट, मतलब आपने आपको जो हुआ है, आपको जो मिला है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया, 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 60। अब इसको आप बैलेंसिंग मेथड से आप कर सकते हो। ये होगा -60 माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 6y माइनस 66 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैं और कर देता हूँ लास्ट, ये आपका है 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है, इफ़ यू ऐड मतलब जोड़ें, 3 किस में जोड़ें, 1/3 ऑफ z, मतलब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई z, मतलब 1/3, ठीक है ना, ऑफ z में आपने कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो आपको कितना आया है, 30 आया है। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, सॉल्व करना चाहें कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम 5 पे चलते हैं। 5 पे क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो जितने भी यहाँ पे 5 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे इक्वेशंस में है, अब आपको उसके स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो पहला आपका दिया हुआ है p + 4 इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप इसमें क्या है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं द सम ऑफ p, ठीक है ना, एंड 4
P और 4 मिला करके कितना हुआ है 15, ठीक है ना। 4 इज 15, ठीक है। इसका ये स्टेटमेंट हो गया, मतलब जो इक्वेशंस लिखा हुआ है ना उसी को लैंग्वेज में लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है m-7 इक्वल्स टू 3। अब देखिए इसमें आपका क्या है, ये क्या लिख सकते हैं 7 सब्सट्रैक्टेड, ठीक है ना, फ्रॉम m, मतलब m में से आपने 7 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना हुआ इज। तीसरा आपका क्या कह रहा है, देखिए तीसरा बोल रहा है आपका 2m इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ m किसके बराबर है 7 के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, ठीक है ना। कितना आसान है। अब देखिए तीसरा हो गया, फोर्थ देख लीजिए आप, m अपॉन में 5 इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं द नंबर m डिवाइडेड। तो अब आपका एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, देखिए 5 का, 5 ऑफ मैं लेता हूँ 7th नंबर, जिसमें आपको बोला है 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब इसको भी आपको स्टेटमेंट बनानी है, तो इसमें आप लिख सकते हो 2 सब्सट्रैक्टेड, 2 को सब्सट्रैक्ट किया है किस में से, फ्रॉम का मतलब सी के सेंस में होता है, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18, ठीक है ना। मतलब 2 को सब्सट्रैक्ट किया है 4 टाइम्स ऑफ p में से, जो कि आपका 18 आ गया, ओके। तो नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। मैं 6 पे चलता हूँ। 6 में आपका क्या बोल रहा है, 6 ऑफ फर्स्ट ये बोल रहा है जो आपका परमित के पास जो मार्बल्स है आपको बोल रहा है x लेने के लिए, ठीक है ना। और इरफान के पास जो मार्बल है वो परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स मतलब इसका 5 गुना, परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स कर दिया, इसके पास जो मार्बल है उससे 7 ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, मतलब परमित के पास जितना मार्बल है उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा, तो 5 टाइम्स और 7 ज़्यादा है। और इरफान के पास जो मार्बल बता रहा है वो है आपका टोटल कितना 37 मार्बल है। तो आपका ये इक्वेशन हो गया, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छा, लक्ष्मी का एज, सबसे पहले आप लक्ष्मी का जो एज है आपको बोला है y लेने के लिए, ठीक है ना। और लक्ष्मी के जो फादर्स का जो एज है वो 49 ईयर्स है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी के जो फादर का जो एज है वो बोल रहा है लक्ष्मी के एज से के 3 टाइम्स, लक्ष्मी का जो एज है उसका 3 टाइम्स, उससे 4 साल ज़्यादा है उसके फादर का एज। तो लक्ष्मी का एज से 3 टाइम्स कर दिया, उसका 4 साल ज़्यादा मतलब प्लस करना है। और लक्ष्मी के फादर का एज कितना बता रहा है, लक्ष्मी के फादर एज 49 ईयर्स, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा लोअर स्कोर का सबसे पहले आप जो ब्रैकेट पे दिया हुआ है ना उसको आप x लेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है अच्छा यहाँ पे बोला है जो हाईएस्ट मार्क है, हाईएस्ट जो स्कोर है वो आपको बता रहा है कितना है, हाईएस्ट स्कोर ये आपका बता रहा है 87 है, ठीक है। और ये बोला है जो हाईएस्ट स्कोर है, ये हाईएस्ट जो स्कोर है ये बता रहा है जो लोएस्ट स्कोर है
लोएस्ट स्कोर के 2 टाइम्स से 7 ज़्यादा है, 7 कम है, लोएस्ट बता रहा है, ठीक है ना। मतलब जिस स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट स्कोर गेन किया है वो लोएस्ट स्कोर के ट्वाइस, तो लोएस्ट स्कोर कितना है, एल है, तो उसके ट्वाइस, और ट्वाइस से 7, लोएस्ट मार्क प्लस 7, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, अच्छा ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा बता रहा है, प्लस है यहाँ पे, मतलब बोल रहा है जो लोएस्ट, जो हाईएस्ट मार्क है वो लोएस्ट मार्क के 2 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। अब क्या करिए, इसको किसके बराबर कर देना है, दोनों हाईएस्ट मार्क के, इसको इसके बराबर कर दीजिए, 87 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है आपको पता होगा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो जो साइड्स और दो जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स जो एंगल है इज ट्वाइस द ईदर बेस एंगल, ठीक है। मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके जो एक एंगल आपने ले लिया मान लीजिए x, ठीक है ना, दूसरा एंगल भी x होगा, और तीसरा एंगल आप कोई भी ले लीजिए, y ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपका ये बता रहा है जो इसमें आपका जो ये मतलब लेट द बेस एंगल, बेस एंगल को b बोला है लेने, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है b ले। अच्छा तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो आपका जो वर्टिकल एंगल है, ऊपर वाला जो एंगल है वो बेस एंगल से कितना है, ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 2b हो गया। तो आपको एक चीज़ तो पता है, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो b प्लस 2b तीनों मिला करके 180 हो जाएगा, तो ये हो गया 4b बराबर 180, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो हैं चैप्टर 4 के जो पहली एक्सरसाइज थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, तो 4.2 के कुछ इनिशिएटिव बता देते हैं, ठीक है। देखिए तो 4.2 में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका 4.2 का जो है इसमें आपके सॉल्व करना है। तो पहला जो है x - 1 = 0 होना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, RHS लेके जाइएगा वही इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं x + 1 = 0, तो x क्या हो गई, RHS जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड आप कर लीजिएगा, मैं ई कर देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली में ABC करके है ई, तो ई हो गया y - 4 = 7, तो y क्या होगा -7, ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -3, ठीक है। एक g देख लेता हूँ, g है आपका y + 4 = 4, तो y क्या होगा 4 - 4 जो कि कितना होगा 0, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले वो 4.2 के जो पहले है ना ऐसे ही करना है आपको। मैं आपका दूसरा बता देता हूँ, ठीक है ना। तो दूसरे में यही बताना है जो आपको L की वैल्यू बतानी है, L की वैल्यू, तो 3L = 42 है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 / 3, तो ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में चला जाता है, तो b/2 = 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो 2 × 6 जो कि हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए सेकंड का जो है सो सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो p/7 = यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो p = क्या हो जाएगा, ये क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो 7 × 4 जो कि कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। मैं आपको f बता देता हूँ, f हो जाएगा आपका z/3 = 5/4, तो ये क्रॉस इंटू करेंगे तो इधर से क्रॉस, तो z × 4 = 3 × 5,
तो 4z इक्वल्स टू 15, z की वैल्यू देखिए इस क्वेश्चन में जितने भी हैं सब सारे वेरिएबल्स के वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा, ठीक है ना। एक h देख लीजिए, h होगा 20, r इक्वल्स टू माइनस का 10, r इक्वल्स टू क्या होगा माइनस का 10 अपॉन में 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2r की वैल्यू, ठीक है ओके। उसके बाद थर्ड देख लीजिए, थर्ड में भी यही करना है, 3n माइनस 2 इक्वल्स टू 46, तो 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 प्लस 2। देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं ये हम बैलेंसिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको एरर्स और ट्रायल मेथड से करने हैं तो उससे भी आप कर सकते हो। 16, n की वैल्यू 16 हो गई, ठीक है। इस तरह से मैं आपको c कर देता हूँ, 20p अपॉन में 3 इक्वल्स टू 40, 20p बराबर हो जाएगा आपका ये क्रॉस इंटू हो जाएगा तो 40 इंटू 3 और p इक्वल्स टू हो जाएगा 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में चला जाता है, तो 20 से 2 टाइम्स में 40, 3 2 6, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ के क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें पहला सॉल्व करना है मतलब x, 10p इक्वल्स टू 100, तो आपका p क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब b पे देखते हैं, यहाँ a b है तो 10p, तो ये 10p जो है 10 इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10p इक्वल्स टू 90 होगा, p की वैल्यू हो जाएगी 19 अपॉन में 10 जो कि हो जाएगा p की वैल्यू 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उस तरह से आपको d एक कर देता हूँ, माइनस p अपॉन में 3 इक्वल्स टू 5, तो माइनस p इक्वल्स टू क्या यहाँ क्रॉस इंटू करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, p की वैल्यू माइनस p। देखिए वेरिएबल्स जो है ना कभी भी नेगेटिव मत रखिएगा, हमेशा उसको पॉजिटिव, तो हमने इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है, या माइनस से दोनों तरफ इंटू कर दिया ये समझ लीजिएगा ओके। तो नेक्स्ट हो गया आपका जी नंबर क्वेश्चन जो है 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस 12, x इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन में 3, तो ये हो गया माइनस का 4, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट देखिए मैं आपको बता दूं, L देख लीजिएगा, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 2q देखिए साइन साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, q इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2 काटेगा जो कि 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 4.2 हैं वो मैंने सारे बैलेंसिंग मेथड से कर दिए हैं। अब कोई भी जो डॉट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और आगे की जो वीडियोस है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी, जो भी एक्सरसाइज आपके 4.3 बच रहे हैं और आगे के भी जो बच रहे हैं वो बहुत ही जल्द आ जाएगी।